हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो देखते हैं, आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने जो पहले चैप्टर किया था वो पूरा हो चुका है वृत्त वाला। तो हमारा अगला चैप्टर कौन सा है देखें। तो आज सबसे पहले हम कौन सा लाइन्स लिखी हुई अच्छी वाली, सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो जमीन के स्तर से उठना होगा। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको जमीन के स्तर से उठना होगा। ऐसा नहीं ऊपर से आप सफलता प्राप्त कर लो। अगर आप जस्ट ऊपर से बिना ज्यादा मेहनत के सफलता प्राप्त करोगे तो वो ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है, शिखर तक पहुंचना है, तो कहां से उठना पड़ेगा? आपको जमीन के स्तर से उठना पड़ेगा। तो आगे देखो, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहां से। आज हमारा चैप्टर है 11वां। कौन सा चैप्टर है? 11वां। चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कौन सा चैप्टर है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, दे रखा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हमने पहले वाली प्रश्नावली में वृत्त पढ़ा था, वृत्त के बारे में पढ़ा था, त्रिज्या क्या होती है पढ़ा था, व्यास क्या होता है पढ़ा था, और स्पर्श रेखा क्या होती है पढ़ा था। आज हम वृत्तों से संबंधित, मतलब वृत्त के अंदर कौन कौन से क्षेत्रफल होते हैं, कैसे उन क्षेत्रफलों को हम ज्ञात करते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो इधर देखो, आपके पास ये बना हुआ है वृत्त। ठीक है, इसका ये कौन सा है? ये केंद्र हो गया। एक तो हमें सबसे पहले पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। ये वाला है, यहाँ पर, यहाँ से लेकर मैं यहाँ पर कोई लाइन बना दूं तो ये वाली हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, एक तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल, कोई से भी गोल आकृति आकर दे रखी हो आपको, अगर उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। जहां पर आर क्या है? आर बराबर यहां हो जाएगी त्रिज्या। क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। क्या? त्रिज्या। और पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। याद रखना, अगर प्रश्न में आपको दे दे कि 3.14 लिखना है तो 3.14 लिखोगे, अन्यथा आप पाई का मान कितना लिखोगे? 22/7 लिखोगे। अब ठीक हो, यहां से लेकर मैं मान लो इस पूरे वृत्त का क्या याद करना हो? परिमाप ज्ञात करना हो, परिधि ज्ञात करनी हो, तो क्या होता है? तो वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr होता है वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है। हो गया सारा। अब मान लो यहां पर भी अर्धवृत्त का और पढ़ लेते हैं साथ में। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पढ़ते हैं पहले। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आधा वृत्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। और अर्धवृत्त, पहले अर्धवृत्त बनाता हूं आपके सामने, कोई सा भी आकृति बना दीजिए। ये तो गोला हो जाएगा, एक मिनट। अर्धवृत्त बनाता हूं, ये यहां मान लो केंद्र है। ठीक है, वो ये अर्धवृत्त बना हुआ है आपके सामने। ठीक है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। और इसकी परिधि, इसकी परिधि क्या हो जाएगी? 2πr बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितने हो जाएगा? पाई आर। ये इसकी सिर्फ और सिर्फ परिधि कितनी है? यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ए बिंदु से लेकर यहां तक बी बिंदु तक ही इसकी परिधि है। कितनी? पाई आर है। लेकिन इसका परिमाप पूछ ले, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप पूछ ले आपसे कोई, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है? पाई आर तो ये हो गई, ये वाला क्या है? आर, और ये वाला क्या है? आर है। तो पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर प्लस 2r। और इसका सूत्र होता है, बराबर आप लिख सकते हो 36/7r। याद रखना ये चीज कि आप 36/7 मतलब आर का मान डायरेक्ट रख के अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कर सकते हो। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, पूरा हो गया। अब इधर देखो, एक और चीज इंपॉर्टेंट, अर्धवृत्त हो गया, वृत्त हो गया। अब मान लो मैं इस लाइन को यहां मिला देता हूं,
यहाँ मान लो ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है और यहाँ पर ओ बिंदु है। तो याद रखना जो ए से बी तक है कि जब भी दो त्रिज्याओं के बीच का भाग, ये वाला भाग, दो त्रिज्याओं के चाप के बीच का भाग तो कहलाता है त्रिज्यीय खंड, और दो त्रिज्याओं के परिधि का भाग क्या कहलाता है, व्यास चाप कहलाता है। तो दो त्रिज्याओं के बीच परिधि का भाग कहलाता है चाप, और दो त्रिज्याओं के बीच वृत्त का भाग क्या कहलाता है, त्रिज्यीय खंड कहलाता है। तो ये वाला तो हो जाएगा लघु त्रिज्यीय खंड, और जिसके जो बाहर वाला भाग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो आगे देखें, इसके सूत्र पढ़ने वाले हम, ठीक है। तो इधर सुनो, ये चाप का भाग ये क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यीय खंड, ठीक है। मान लो मैं इस आकृति को यहां से लेकर यहां तक मिला देता हूं, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड, और ये बाहर वाला भाग हो जाएगा द्विज्यीय खंड हो जाएगा, दीर्घ। और ये इसके बाहर वाला भाग क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। अब इनका आपको सूत्र पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अगर परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा मैं बताता हूं डायरेक्ट मौखिक के रूप में, कि चाप की परिभाषा पूछ ले तो वृत्त में स्थित दो त्रिज्याओं, कोई सी भी दो त्रिज्या हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, इधर वाली हो सकती है, दो त्रिज्याओं के बीच परिधि वाला भाग तो कहलाता है चाप, और वृत्त के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड त्रिज्यीय खंड कहलाता है। और वृत्तखंड की परिभाषा पूछ ले तो किसी भी वृत्त में स्थित, ठीक है, किसी भी वृत्त में त्रिज्याओं के बीच का परिधि का भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। अब आपको सूत्र पूछ ले इसके, तो सबसे पहले सूत्र पढ़ेंगे आप, त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्षेत्रफल का क्षेत्रफल याद कर लो, थीटा जो इस दोनों की त्रिज्याओं के बीच में कोण क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है, थीटा बटा 360। याद रखना आपको कि थीटा कौन सा लेंगे, कोई भी दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण बनेगा वो क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है, बटा 360 होगा, ठीक है। अगर दूसरा पूछ ले आपको, इधर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई के लिए क्या याद करोगे आप, क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया। चाप की लंबाई ज्ञात करना, क्या लिखोगे, वृत्त की परिधि लिखना आपको, लिख लो 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये लिख लो। काटना चाहो तो इधर कर लो ऐसे, तो हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180, ये भी कर सकते हो, दोनों आंसर क्या है, सही है, दोनों में से कोई सा भी लिख दो आप, हो गया। दोनों चाप की लंबाई होगी, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हमारे पास कौन सा क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का, वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप क्या करोगे, लघु वृत्तखंड के लिए आप त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल याद कर लो, ठीक है, और उसमें से आप किसका घटा दोगे, त्रिभुज का। तो यहां लिख दो आप त्रिज्यीय खंड का, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई सा भी नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ संगत इसका संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लोगे, तो लिखना आपको संगत त्रिभुज का और संगत त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र ये है और ये है, दो ही सूत्र आपके इस प्रश्नावली में ज्यादा काम आने वाले हैं, बाकी के सूत्र ज्यादा काम नहीं आएंगे। ये वाला एक परिधि वाला पाई आर स्क्वायर, ये वाला पाई आर स्क्वायर, ये काम ज्यादा आएगा, और ये काम आएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, आधार गुणा ऊंचाई, ये ज्यादा काम आएगा। इतने सूत्र में ये प्रश्नावली सारी हमने वो सारे सूत्र हमने क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपने सूत्रों के साथ, सूत्र काम आने वाले उसमें सारे के सारे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी
जिसका कोण 60 डिग्री हो। ठीक है, ये दो वृत्त बना लो, पहले ये बना लिया, ये यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या बना लो। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और यहां पर बना दो, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। कोण कितना दे रखा है हमारे पास? 60 डिग्री का दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एरिया ज्ञात करना है। ये हमारे पास ओ दे रखा है, ये मान लो ए दे दिया, ये बी दे दिया, यहाँ पर एक बिंदु सी ले लेते हैं, कोई सा बिंदु ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लेंगे ए बी सी तो हम आपको लगेगा त्रिभुज लिया, इसलिए हम बिंदु यहाँ पर सी ले लिया, जो चाप के साथ है त्रिज्यीय। ठीक है, आगे देखो प्रश्न क्या दे रखा है। अब ज्ञात किया, हाँ पाई का मान कितना दे रखा है आपको प्रश्न में दे रखा है, पाई का मान कितना लेना है? 22/7 लेना है। तो जो दे रखा है वो लिख दो। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बराबर 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड OACB, OACB का क्षेत्रफल, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है क्या? आपको लिखाया था अभी, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको सरल कर लो। पाई का मान हमें कितना लिखना है? प्रश्न में अगर दे दे तो वही लिखना है। कितना लिखना है? 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 6 गुणा 6 गुणा थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री और बटा 360 हो गया। 60 से ये कितनी बार गया? 6 बार गया। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अंदर गुणा कर लो इसको। 22 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 22 6 दूनी 12 हासिल का 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी कोई पूरा पूरा भाग ना जाए, आप बट्टे में रूप में लिखते हो तो वो कभी गलत नहीं निकालेगा प्रश्न, उत्तर इतना बहुत ही परफेक्ट आए और आपको साफ सुथरा काम करना है। ठीक है, ये हमारा वो आता है। इसका ही दूसरा क्वेश्चन क्या कहने वाला है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या दे दिया? परिधि दे दी। ठीक है, तो आपको वृत्त बनाना आपके पास ले दिया, चतुर्थांश दिया ना, की बार चतुर्थांश बना लो। आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थांश, एक वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। तो इसका मतलब है उसका वृत्त का कोण कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो परिधि कितनी देर की इसमें? 22 डिग्री है। ठीक है, तो माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है? माना वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 6 नहीं है, आर ज्ञात करनी, 8 सेंटीमीटर है। कोई देने रखी है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर आप लिख लो चाहे तो OAB और C लिख लो चाहे तो, लिख दिया। तो माना वृत्त की त्रिज्या कितनी देर की हमारे पास? 8 सेंटीमीटर की है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितनी देर की हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। ये मीटर है, देखो एक बार के लिए 22 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है क्या है? 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 22, पाई आर बराबर 11, क्योंकि 2 से कट गया, और आर का मान कितना हो जाएगा? 11/पाई। कोशिश करना आप इस प्रश्न को पाई का मान पाई लिखने की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, इसलिए आप ज्यादातर प्रश्नों को सरल करो। ध्यान रखना ये आगे कैंसिल होगा या फाइनल उत्तर है। अगर ये फाइनल उत्तर हो तो हम पाई को सरल कर सकते हैं, वरना सरल नहीं करना है। ठीक है, कर लिया यहां तक। अब लिखो यहां पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो चतुर्थांश है वो क्या है? त्रिज्यीय खंड है भाई। चतुर्थांश बना हुआ है, 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग है। 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग, वो चाप के बीच का भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड कहलाता है। 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग त्रिज्यीय खंड। तो ये 2 त्रिज्याएं होगी, बीच का भाग क्या हो गया? त्रिज्यीय खंड। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। हो जाएगा ना? हो जाएगा। पाई का मान हो जाएगा हमारे पास 22/7। यह पाई का मान रखो ही मत आप, कैंसिल होने वाला हमारा, तो छोड़ो इसको। पाई का मान पाई, आर का मान हमारे पास कितना है? 11/पाई। ठीक है,
थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? चतुर्थांश का 1 डिग्री का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। आगे देखो 360, इसका भाग इसमें 4 बार गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको मैं 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार के लिए रुको, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। इधर देखो पाई का मान कितना है हमारे पास? पाई। आर का मान है 11/पाई गुणा 11/पाई गुणा थीटा का मान कितना हो गया? 90/360। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 90 से 4 बार कैंसिल हो गया। आगे इसको सरल करो, 11 गुणा 11 बटा पाई का मान कितना होता है? 22/7, तो 22। क्योंकि अब हम सरल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये फाइनल उत्तर है। यहाँ पर फाइनल उत्तर नहीं था इसलिए हमने सरल नहीं किया, क्योंकि यहाँ सरल करते फिर यहाँ सरल करते तो ज़्यादा टाइम लगता। तो 22/7 ऊपर आ जाएगा, फिर गुणा नीचे आ जाएगा 4। 11 एकम 11, 11 दूने 22। 7 को 7 गुणा करो, कितना हो गया? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल उत्तर आ जाएगा। इसको यहीं पर छोड़ दो, चाहे आप, गलत नहीं होगा, आपका पॉइंट में ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 प्रश्न थे, आसानी से कर सकते हो आप, सरल है, प्रश्न आ सकते हैं इससे। ठीक है, आगे देखो हमारा कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई जितनी लंबाई, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, हम वृत्त बनाए तो भी ठीक है और ना बनाए तो भी ठीक है। यह प्रश्न ऐसा है कि इसमें घड़ी बनानी पड़ेगी आपको। घड़ी में एक वृत्त है, वृत्त का आकार घड़ी होती है, पता है। उसमें आपको 5 डिग्री 5 मिनट तक जितना भी कोण बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि घड़ी द्वारा 1 मिनट में रचित कोण कितना है 1 मिनट का? आपको बताओ, आप घड़ी चारों घूमती कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 का। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60, मतलब 60 हो गया, तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कोण कितना कोण बनेगा? 5 मिनट में बराबर 5 मिनट में बन जाएगा आपके पास 6 गुणा 5 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए वृत्त आकार की घड़ी है। मान लो ये छोटी सी हम घड़ी बना देते हैं। ठीक है, ये बनाई हमने, ये 12 बजेंगे, ये 5 बजेंगे, तो हमारे इस दोनों के बीच का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस भाग का। तो इस भाग के क्षेत्रफल की हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त या फिर घड़ी की त्रिज्या, तो घड़ी की त्रिज्या कितनी हो गई है? कितनी देर की हमारे पास घड़ी की त्रिज्या? घड़ी की त्रिज्या देर की हमारे पास 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर लंबाई है, हो गई। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घड़ी में ये 5 मिनट द्वारा रचित है क्या? सुई द्वारा, घड़ी में सुई द्वारा 5 मिनट में रचित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। प्रश्न कोई हो, सूत्र ये लगना है, आपका याद रखना ये चीज। तो हो जाएगा पाई का मान हो जाएगा 22/7। पाई का मान 22/7 लेना है ना? हाँ ठीक है। और आर का मान हमारे पास कितना है? 14 गुणा 14। थीटा का मान हमारे पास कितना है? 30 डिग्री बटा 360। 30 का भाग 360 में कितनी बार गया? 12 बार गया। 7 का भाग इसमें कितनी बार गया? 2 बार गया। फिर 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 6 बार गया। फिर वापस में 2 का भाग कितनी बार गया? 7 बार। इसमें 2 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। गुणा कर लो ऊपर वाली संख्या को। 7 को 22 से गुणा किया, कितना आया? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घड़ी में जिसकी लंबाई, सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है, उसमें घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण 30 डिग्री दे रखा है, उसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना आएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले।
ठीक है, क्वेश्चन संख्या है 4। चौथा क्वेश्चन दे रखा हमारे पास 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो वृत्त बना दो। ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या यहां मान लो 10 सेंटीमीटर बना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोणांतरित करती है, ये जीवा है। ठीक है, ये केंद्र कितना डिग्री कोण अंतरित करती है, समकोण 90 डिग्री कोण करती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे देखो, निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्षेत्रफल क्या है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दूसरा दे रखा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सब इसका देखो इधर वाला, इस भाग का, ये तो क्या हो जाएगा वृत्त खंड हो जाएगा, यदि पूरा भाग क्या हो जाएगा त्रिज्य खंड हो जाएगा। तो या तो आप नाम दे दो इसको, और दो ही ज्ञात करने ना आपको क्षेत्रफल इसमें, तो इसको नाम दे दिया, यहाँ ओ दे दिया, यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, और यहाँ पर सी दे दिया। सबसे पहले आप जो दे रखा है वृत्त की त्रिज्या, क्या दे रखा आपके पास, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दे रखा हमारे पास, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और तो कुछ नहीं दे रखा है संगत लघु वृत्त खंड का, और हाँ पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का कौन सा त्रिज्य खंड है, लघु, याद रखना ये चीज, क्योंकि हम बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एकदम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो किसका ज्ञात करना हमें, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट ज्ञात करो, बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई का मान पाई लिख दो, या तो आप डायरेक्ट ही सरल कर लो, पहले तो ऐसा करो, पाई का मान हो जाएगा 22/7 रखना है, 3.14 रखना है, एक बार देखने दो, पाई का मान रखना आपको 3.14। तो आप फिलहाल के लिए अगर हमें ज्ञात करना है पहला, तो इसमें लघु त्रिज्य खंड, सॉरी लघु वृत्त खंड, दूसरा ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु वृत्त खंड ज्ञात करना है ये वाला, इसका मतलब इसका फाइनल उत्तर नहीं है, ये वाला ज्ञात करना, दीर्घ वाला बार वाला। तो जब तक के लिए हम पाई का मान उतना ही रख दो, तो पाई का मान हम पाई रख देते हैं, गुणा आर का मान कितना है 10 गुणा 10 गुणा थीटा का मान हो जाएगा 90/360, ये हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, कितना कट जाएगा, ये पाई 100 पाई नहीं आएगा, 2 का भाग इसमें चला जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका मान आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, कौन सा, लघु त्रिज्य खंड। हमें क्या ज्ञात करना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल करना है। तो हमें सूत्र लिखाया था कि इसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो लघु त्रिज्य वृत्त खंड का, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके क्षेत्रफल में से, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा। तो क्या लिखना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया कितना हमारे पास, 25 पाई आया। तो 25 पाई में से क्या घटा दोगे, 1/2 गुणा, आधार कितना है इसका 10 गुणा 10 है, 10 गुणा 10 घटा दिया, 2 से ये गिर जाएगा 5 बार। अब 25 पाई, तो पाई गुणा 3.14 माइनस 50, इसको घटाओ, 25 को 25 को 100 हासिल का 10, 25 10 35 हासिल का 3, 25 78, ये आ जाएगा इसका गुणा माइनस 50। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर उत्तर, ये हो जाएगा 50 8 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका उत्तर आया, ये हमारे पास उत्तर आया है इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का उत्तर आया है हमारे पास। अब हमें ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का, दिख रहा है दीर्घ वृत्तखंड आपको, ये वाला पूरा। तो इस प्रश्न के लिए हमें यहां से कर देते हैं, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा दीर्घ वृत्तखंड, सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर, दीर्घ वृत्तखंड
का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु दीर्घवृत्तखंड नहीं सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का हमारे पास कितना आया है 25 पाई। आ गया हमारे पास 25 पाई। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आया पाई आ गया, पाई आ गया हमारे पास कॉमन गुणा आर स्क्वायर का, आर का मान कितना दे रखा हमारे पास 10, तो 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा 100 माइनस 25 आ गया 25। अब पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुणा 75 बराबर, अब 3.14 को 75 से गुणा कर लो, जहां करना है यहां कर लो, 20 हासिल का लग गया 2, 5 2 7, 5 3 15 गुणा 7 5 6 7 7 चौक 28 हासिल का लग गया 2, 7 8 9 7 3 21 15 हासिल का 1 15 हासिल का 1 3 235.50 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा क्षेत्रफल। इधर देखो कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये चौथा क्वेश्चन है। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन घड़ी वाला था। चौथा क्वेश्चन ये है कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ काम आएगा इसलिए हमने ज्ञात किया, वरना ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी। तो याद रखना आपके पास आपको पास ज्यादातर आपको लघु का ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आपको दीर्घ का पूछ ले तो लघु का ज्ञात करो और उसमें से आप वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा दो तो दीर्घ वाला अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो हमने कौन से कितने क्वेश्चन कर लिए, हमारे क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन कौन सा देखते हैं। तो आज के लिए हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे इस प्रश्नावली में कुछ 14 क्वेश्चन है, तो आगे के पार्ट में हम अगले क्वेश्चन करने वाले। तो आज 4 क्वेश्चन किए, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा। आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो गए हैं, अब फाइनली एग्जाम आने वाले आपके नज़दीक, तो पढ़ाई करते रहिए। आशा करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।